नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं LIC की AAO वैकेंसी के बारे में, यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट 31st बैच। यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं ये वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 300, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि करंट ईयर में आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 277 है, बैकलॉग 23 है, जिसमें से 300 पद आपके टोटल बनते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 112, 27 EWS के लिए, OBC के लिए 84, ST के लिए 27 और SC के लिए 50। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन की जो इवेंट्स हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी 2023 से। अब ऑलरेडी फॉर्म की बिगनिंग हो चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 31 जनवरी 2023। प्रीलिम्स आपका होना है 17 फरवरी और 20 फरवरी 2023 को। मेंस आपका है 18 मार्च 2023 को। और जो आपका एडमिट कार्ड यानी कि आपका कॉल लेटर जारी होगा वो होगा एग्जाम के 7 से लेकर 10 दिन पहले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2023 है। मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 21 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है। और ये दोनों डेट जो काउंट होंगी वो 1 जनवरी 2023 को। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो है अगर ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट हैं जिनके पास LLB की डिग्री है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी यहाँ पर जो है रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी यहाँ पर अगर रीजनिंग अच्छी है और आपकी मैथ अगर अच्छी है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर मंथ जो बेसिक सैलरी है वो 53,600 रुपये पर मंथ होगी। पे स्केल आप यहाँ देख सकते हैं 53,600 से लेकर 1,02,090 रुपये तक की है। और आपकी जो बेसिक सैलरी बन रही है वो 53,600 रुपये। इसमें आपकी जो TA DA और बाकी जो भत्ते हैं वो उसमें जुड़ेंगे ही। इसके साथ साथ आपको जो एडिशनल बेनिफिट होते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम, बहुत सारी चीज़ें वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 85 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट यहाँ पर 700 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होना है वो आपका यहाँ पर थ्री टायर्ड प्रोसेस है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 टायर्ड प्रोसेस है, जिसमें जो है उसके बाद आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। उसके बाद आपका जो है ये 3 स्टेज के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन के पहले प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। फेज़ 1 आपका है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम का है। यहाँ पर फेज़ 1 आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का है। आपका फेज़ 2 वो है आपका मेंस एग्जाम। फेज़ 2 में आपके मेंस एग्जाम होंगे और फेज़ 3 आपका होने वाला है इंटरव्यू का। और इसके बाद मेडिकल चेकअप भी होगा। उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या हमारा स्कीम है, क्या सिलेबस है, उसके बाद मेंस एग्जाम में कौन सी स्कीम और कौन सा सिलेबस है। तो हम आ गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। प्रीलिम्स एग्जाम में आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपके सेक्शन है यहाँ पर टोटल 3। प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ पे आपको 3 सेक्शन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला जो सेक्शन है वो रीजनिंग एबिलिटी का। उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35, मैक्सिमम मार्क 35, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। और जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है SC ST PWBD के लिए 16 और अदर्स के लिए 18। आपको समय यहाँ पर मिलेगा 20 मिनट। इसी तरीके से जो आपका क्वांटिटिव जो दूसरा सेक्शन है वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 35 होगा। इंग्लिश जो है लैंग्वेज खाली यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी। आपके जो यहाँ पे फिर से वही मिनिमम कट ऑफ SC ST PWD के लिए 16 और अदर्स के लिए 18। समय यहाँ भी आपको 20 मिनट का ही मिलेगा। और इसी तरीके से जब आप तीसरे सेक्शन में आएंगे तो तीसरा सेक्शन है वो आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कंप्रहेंशन। क्वेश्चन 30 होंगे, मिनट आपको क्वेश्चन 30 होंगे, नंबर भी आपके 30 होंगे। लैंग्वेज आपकी यहाँ पर केवल इंग्लिश होगी। मिनिमम कट ऑफ जो SC ST PWBD के लिए है वो 10 और अदर्स के लिए 20। यहाँ भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। यानी कि आपके 3 सेक्शन हैं, हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 35 क्वेश्चन और तीसरे सेक्शन में 30 क्वेश्चन। टोटल आपके होने हैं 100 क्वेश्चन। टोटल आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 100 और इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 70। 100 क्वेश्चन होंगे 100, मार्क्स होंगे 70 और समय मिलेगा आपको 1 घंटे का। अब यहाँ एक सवाल ये उठ सकता है कि टोटल क्वेश्चन 35 और 30 नंबर के हैं तो यहाँ पे मार्क्स 70 की ओर है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज
टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर आपके मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी कि पेपर तो आपको करने हैं, क्वेश्चन आपको करने हैं 100, लेकिन नंबर मिलेंगे आपको 70। इंग्लिश के लिए अगर आप SC ST PW कैटेगरी में हैं तो आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं 30 में से, और अगर आप अदर कैटेगरी में हैं तो आपको सही करने हैं 10 क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो फेज मेंस एग्जामिनेशन है आपका, मेंस एग्जामिनेशन को अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके टोटल सेक्शन है 5। मेंस एग्जामिनेशन में आपके टोटल सेक्शन बनते हैं 5। यहाँ पर पहला सेक्शन जो आपका है वो है रीजनिंग एबिलिटी का। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी 30, लेकिन मार्क्स यहाँ पर इसके लिए हो जाएंगे आपके 90, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। लैंग्वेज का सारे ही इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा एक्सेप्ट लैंग्वेज का पेपर। यहाँ पे आपका जो मिनिमम मार्क्स है SC ST PWD के लिए 90 में से 40 नंबर आपको पाने हैं, और अदर्स के लिए 45 नंबर पाने हैं। टाइम आपका 40 मिनट होगा। इसी तरीके से जनरल नॉलेज में है, सेम वही है, 30 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से है, यहाँ पे क्वेश्चन 30 हैं, लेकिन मार्क्स की यहाँ वैल्यू कम है। मार्क्स आपको 60 है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा। यहाँ मिनिमम कट ऑफ जो है आपको जो पाना है एटलीस्ट वो 27, और अदर SC ST PWD के लिए, अदर के लिए 30। समय मिलेगा आपको 20 मिनट। 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं जनरल नॉलेज के। फिर तीसरा सेक्शन आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क 30, मिनिमम 40, SC ST PW के लिए 45 जो है, अदर्स के लिए यहाँ पे आपको समय फिर से मिलेगा 40। फिर आखिरी चौथा जो सेक्शन है इसमें इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। फिर ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 60, यानी कि इसमें भी आपके नंबर होंगे 2। वही कट ऑफ जैसे कि जनरल नॉलेज के बारे में थी 27 SC ST PW के लिए, 30 जो है अदर के लिए, समय मिलेगा आपको 20 मिनट। और पाँचवा यहाँ ये देखिए टोटल जो आपके यहाँ पर बनने हैं, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ होने हैं, जिसमें मैक्सिमम मार्क आपका होगा 300 नंबर का, और समय मिलेगा आपको 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, और आपके जो काउंट होंगे मार्क्स वो होंगे 30। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रीजनिंग एबिलिटी और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन इनके आने हैं 30-30, लेकिन इनके मार्क्स की वैल्यू ज़्यादा है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 90 नंबर का टोटल होगा, और समय मिलेगा 40-40, यानी कि आपको 80 मिनट। इसी तरीके से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तथा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इनके भी क्वेश्चन होंगे 30-30, लेकिन वैल्यू कम है। 2 नंबर के एक क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे 60-60 नंबर के, और यहाँ पर आपका जो समय है वो भी आपको कम मिलेगा। 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, यानी कि 30-30-60 क्वेश्चन आपको 40 मिनट में करने हैं यहाँ पर। और जो आपका जो है इंग्लिश, जो 5वां टेस्ट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, वो यहाँ भी मेंस में भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर मैक्सिमम होगा। इंग्लिश में होंगे, मिनिमम आपको 9 पाना है SC ST PW में, और 10 आपको पाना है जो है अदर कैटेगरी में। 30 मिनट में आपको ये करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड इन रैंकिंग। यहाँ पर एक बात जो और ध्यान रखने की है वो ये कि कैंडिडेट मस्ट पास इन ईच सेक्शन सेपरेटली एंड शुड आल्सो ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि आपको अगर पास होना है तो हर सेक्शन में जो मिनिमम कट ऑफ है उसको तो पाना ही पाना है, और एग्रीगेट में जो आपकी जो कट ऑफ होगी मिनिमम कट ऑफ वो भी आपको यहाँ पर पाना है। और ये दोनों चीज़ें आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही आएंगी। यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है कि आपको हर सेक्शन वाइज पास होना है, जो मिनिमम कट ऑफ है, उसके बाद एग्रीगेट की जो कट ऑफ है उसको भी आपको पाना है। जो तीसरा स्टेज है वो हो रहा है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का जो होगा स्टेज होगा तीसरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन ओनली बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, यानी कि आपकी प्रीलिम्स के आधार पर आपको केवल मेंस में मौका मिलेगा, लेकिन जो आपका प्रीलिम्स का नंबर है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करने में उसको नहीं जोड़ा जाएगा। आप जो मेंस में नंबर पाएंगे वही नंबर से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और फाइनली इंटरव्यू में जो है आपका जो नंबर मिलेगा इंटरव्यू में, उस नंबर के साथ आपके मेंस के नंबर जोड़े जाएंगे, यानी कि मेंस एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के नंबर के साथ जोड़कर इंटरव्यू के नंबरों को आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। मेंस एग्जाम के बेस पर जो जितनी भी 300 सीट है तो 300 के हिसाब से यानी कि हो गया कि 3 गुना बुलाएंगे ये लोग, तो यानी कि टोटल लगभग 900 के आसपास लोग जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और वहाँ पर जो आउट स्टेशन स्टूडेंट हैं जो बाहर से आएंगे उनके लिए 2nd क्लास ऑर्डिनरी जो है उनको रेल और बस का किराया भी यहाँ पर मिलेगा। और जब एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो अंतिम में होगा प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट विल हैव टू अंडरगो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इफ फाउंड मेडिकली फिट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, यानी कि सब कुछ होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना मस्ट है और उसको भी पास करना मस्ट है, तभी आपको अपॉइंटमेंट का ऑफर मिलेगा। साथियों, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमको पूछ सकते हैं, और बाकी चीज़ों के लिए आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन को चेक कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और बाकी भी चीज़ें जो हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं।
साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।